तीमुथियुस 4:18 हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप ध्यान पूर्वक देखिए कि वचन क्या कहता है। ध्यान देना है, सबको अपने पास डायरी रखना है, पवित्र शास्त्र, डायरी और पेन, जो पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं। आप जब वचन को अपने डायरी में लिखते हैं, अपनी उंगलियों से आप प्रभु को अपनी ज़िंदगी में आने की अनुमति देते हैं या परमेश्वर को अपने जीवन में शक्तिशाली बनाते हैं। आमीन। दूसरा तीमुथियुस 4:18 हमारे साथ आप लोग पढ़िएगा। वहाँ ऐसा लिखा है, हमारे साथ सब लोग पढ़ लीजिए। प्रभु मुझे, बोलना है, बोलना है, बोलिए, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगान युग होते रहे। अब जितने लोग लिख सकते हैं अपने डायरी में आप इस वचन को लिख लो। जितने लोग नहीं लिख सकते उसे अपने मन में लिखना है। फिर से बोलिए, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। आमीन। तो हमें कौन से राज्य में प्रभु ले जाना चाहते हैं? स्वर्गीय राज्य। अब आपको ये पता चल गया कि अभी मैं जिस राज्य में हूं यह संसार का राज्य है। यहां संसार का बल दिखाई देता है, लेकिन हमारे आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारे लिए एक स्वर्ग राज्य है। आप समझ रहे हैं? पर स्वर्ग के राज्य की जो तैयारी है वो इसी संसार की दुनिया में प्रभु हमें करने के लिए कहा है। क्योंकि ये तैयारी की जगह है। अभी तक हमें ये मालूम नहीं था, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि वो हमें छुड़ाएगा इस संसार से, इस संसार की गंदगी से छुड़ाकर हमें स्वर्गीय राज्य में ले जाएगा। आमीन। मतलब समझिएगा, इसका मतलब है कि जिस राज्य में अभी हम हैं यह एक सांसारिक राज्य है, एक संसार की दुनिया में है। यहाँ इंसान शरीर में खत्म होगा, मिट्टी में मिलेगा, लेकिन जब शरीर से कुछ निकलेगा, अभी एक बेटे के शरीर से तो बहुत बुरा चीज़ निकला और वो फिर से मनुष्य के रूप में आ गया, लेकिन हमारे आपके अंदर एक मनुष्यत्व है, एक व्यक्ति है, उसे हम आत्मिक व्यक्ति कहते हैं और उसका भोजन आत्मिक है। अब हम उस आत्मिक व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं स्वर्गीय राज्य के लिए। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, दोबारा आगमन, यीशु मसीह बादलों पे आएगा, तो वो अपने साथ किसे उठाएगा? उस व्यक्ति को उठाएगा जिसने आत्मिक रीत से चाल चलना सीखा है, जिसने अपने जीवन को आत्मिकता में परिपूर्ण किया है, जो दोष भावना से जिया, कटु भावना से जिया और कुटिलता की भावना लेकर इस जगत में रहा, वो कभी भी उस आत्मिक मनुष्य के स्वभाव में बन नहीं सकता। और इसलिए आज यहाँ पर प्रभु हमें कहता है कि मुझे प्रभु हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। एक बार ठीक ठीक तुम पढ़ लो भाई, आप लोग पढ़ लीजिए क्या लिखा है, क्योंकि यही वचन आपको छुड़ाएगा। सीधा सीधा लिखा है कि प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से क्या करेगा? इसका मतलब बुरा काम
हमें स्वर्गीय राज्य में जाने नहीं देता है। बुरी परिस्थितियां हमें स्वर्गीय राज्य में अवरोधक हैं, रुकावट हैं। और इसलिए प्रभु आज अपने प्रिय बेटे बेटियों से कह रहा है कि पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन कहिए आप। स्वर्ग का राज्य कहाँ आ गया है भैया? एक दूसरे से बोलिए, निकट आ गया है। निकट आया कि नहीं आया? अभी ये दोनों जवान को प्रभु ने चंगा कर दिया। ये दोनों जवान को कोई जुखाम बुखार की बीमारी नहीं थी। इनको एक ऐसी समस्या थी जो शायद ये कभी छूट पाते, लेकिन इनको किसने छुड़ाया? बोल के बताइए। ये दोनों जवान को किसने छुड़ाया? तो परमेश्वर का राज्य उनमें आ गया है। जब तक परमेश्वर का राज्य उस व्यक्ति में जाएगा नहीं, वो आजाद ही नहीं हो सकता। और यीशु मसीह ने कहा कि जहां पर मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, बीमार चंगे किए जाते हैं, मेरा राज्य वहीं पर है। आप सोच लो, प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे बुरे काम से छुड़ाने आया हूं। कोई गलत किया है? वो हमें बुरे काम से छुड़ाने के लिए आया। वो यीशु मसीह गलत काम कर रहा है? और हमें कौन से राज्य के लिए स्टैंड कर रहा है, खड़ा कर रहा है? कौन से राज्य में ले जाने के लिए? पड़ोसी को हाथ पकड़ो, स्वर्गीय राज्य में जाना है। आमीन। अब कोई ये कहे कि हमें कभी मरना ही नहीं है, तो वो तो उसका एक पागलपन है। क्योंकि प्रभु ने मृत्यु का स्वाद चखा। क्यों चखा? प्रभु चाहता तो मरता नहीं, लेकिन वो क्यों मरा? क्योंकि वो धरती पे आकर ये देखना चाहता था कि मनुष्य के ऊपर क्या क्या दुख आते हैं। बेचारा बीमारी में होता है, गरीबी में चला जाता है, कोई धनवान आदमी गरीब को सताता है, दुख सहता है। वो सारी चीजें का अनुभव किसने लिया? यीशु पिता ने। और ये भी अनुभव लिया कि मैं भी मौत में जाऊंगा। मौत का स्वाद क्या किया? जैसे हम लोग खाना खा के स्वाद चख लेते हैं, ये इसमें नमक ज़्यादा है या कम है, वैसा प्रभु कहता है मैंने मृत्यु का स्वाद चखा। चखने के बाद उस मृत्यु को हराकर, उस बीमारी को हराकर तीसरे दिन फिर से हमारे आपके लिए जी उठा। अंधियारा कभी ज्योति को हरा सकता है? वैसे ही समझ लो, यीशु मसीह यूहन्ना 8:12 में लिखा कि मैं जगत की, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, वो अंधियारे में नहीं चलेगा। ये दोनों जवान बेटे अभी जो गवाही दिया, ये किसके पीछे हो लिए? अब बताओ, ये ज्योति में है कि अंधियारे में है? ज्योति में आ गए। मौत से छूट गए कि नहीं छूट गए? वैसे आज बहुतोरे के जीवन में, बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। बस एक चीज देखना है, वो लिख दिया कि मैं तुझे बुराई से छुड़ाने आया हूं, बुरे काम से। वो हमें बुरे काम से छुड़ाएगा, कंफर्म। ये नहीं लिखा, कंफर्म कर रहा है, छुड़ाएगा। देर नहीं है, पर आपकी भक्ति का आकार कैसा है? आपने अपना स्पिरिचुअल लाइफ, अपना आत्मिक जीवन देखो। जब हम मसीह के सामने आते हैं तब हमें यह भाषा पता चलती है कि हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं। नहीं तो हम तो जानवरों की तरह रहते थे, इधर नशा करते, उधर गाली देते, उधर व्यभिचार करते, उधर किसी को मारते। रोड पे खड़ा जानवर बगैर जानवर आपको मार दिया बगैर पूछे,
ऐसे ही तो मनुष्य की नीयत हो गई। ये पाप का अस्तित्व है उसके अंदर। किसका? पाप का। और प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे बुरे काम से छुड़ा सकता हूं। वो हमें बुरे काम से छुड़ाएगा और स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।